हेलो दोस्तों, तो आपका एक बार फिर स्वागत है आपके अपने चैनल जिसका नाम है क्रेजी फॉर इंग्लिश बाय आदित्य सर पर। आज हम सीखने वाले हैं यूज़ ऑफ शुड, मस्ट और ऑट टू का यूज़ कहाँ कहाँ होता है और कैसे होता है। तो मैं आपको मेन यूजेस बता रहा हूँ। वैसे शुड, मस्ट, ऑट टू के काफ़ी सारे यूजेस होते हैं, लेकिन इनकी हिंदी चाहिए निकलती है। अब शुड और मस्ट और ऑट टू में डिफरेंस है कि कहाँ शुड लगाएं, कहाँ मस्ट लगाएं और कहाँ ऑट टू लगाएं, जबकि इन तीनों की हिंदी होती है चाहिए। अब हम बात कर लेते हैं कि करके पहले शुड को देखेंगे, फिर मस्ट को, फिर ऑट टू को। तो पहले शुड से स्टार्ट करते हैं। शुड का यूज जनरली सलाह या सुझाव के लिए किया जाता है, मीन्स फॉर एडवाइस एंड सजेशंस के लिए। जबकि मस्ट का यूज़ किया जाता है आवश्यकता या अनिवार्यता। जैसे मैं कहूँ ही चाहिए, अवश्य चाहिए, तुम्हें जाना ही चाहिए, तुम्हें दवाई खानी ही चाहिए। तो इस प्रकार नेसेसिटी और ऑब्लिगेशन के लिए यूज़ किया जाता है मस्ट। अब ऑट टू के बारे में बात करते हैं। ऑट टू का यूज़ भी चाहिए के अर्थ में होता है, लेकिन जब हम लोग कर्तव्य की बात करते हैं या नैतिक अनिवार्यता, मीन्स जब हम लोग ड्यूटी की बात करते हैं या मोरल ऑब्लिगेशन के बारे में बात करते हैं, तब हम ऑट टू का यूज़ करते हैं। वैसे तो चाहिए के अर्थ में सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला जो मॉडल वर्ब है वो है आपकी शुड। शुड से अपर लेवल की कह सकते हैं मस्ट, और मस्ट के बाद और अपर लेवल अर्थात जब नैतिक कर्तव्य बताने हों, मोरल ड्यूटीज़ बताने हों, तो वहाँ पर आप ऑट टू का यूज़ कर सकते हैं। चलिए अब शुड, मस्ट और ऑट टू के एग्जाम्पल्स देख लेते हैं ताकि आपको सभी चीज़ें बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएं। तो अब मान लीजिए सलाह देनी हो या सजेशन देना हो तो यूज़ करेंगे शुड का। जैसे मैं कहूँ उसे पढ़ना चाहिए, तुम्हें पढ़ना चाहिए, मुझे पढ़ना चाहिए, तो ये सलाह है ना। तो उसे पढ़ना चाहिए, ही शुड रीड या ही शुड स्टडी। आपको सवेरे उठना चाहिए या जागना चाहिए, ये भी एक सलाह है। तो यू शुड गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। हमें ईमानदार बनना चाहिए, तो ये सजेशन है, आप अपने आप को सजेशन दे रहे हैं। तो इंग्लिश बनेगी वी शुड बी ऑनेस्ट। वी शुड और बी यहाँ पर वर्ब है, तो वी शुड बी ऑनेस्ट। तुम्हें एक डॉक्टर बनना चाहिए, ये भी आप सलाह दे रहे हैं। तो यू शुड बी अ डॉक्टर। आपको सुबह टहलना चाहिए, यू शुड वॉक इन द मॉर्निंग। चूँकि सेंटेंस अफर्मेटिव हैं, सिंपल हैं, तो फॉर्मूला होगा सब्जेक्ट प्लस शुड प्लस वर्ब फर्स्ट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स। यदि सेंटेंस नेगेटिव हो तो आप शुड के बाद नोट लगा दीजिए। इनफैक्ट शुड के बाद क्या आप कोई भी हेल्पिंग वर्ब हो, इज, एम, आर, वॉज, वर, कैन, कुड, शुड, डू, डज, हैज, हैव, किसी भी हेल्पिंग वर्ब के बाद नेगेटिव करने के लिए नोट लगा दिया जाता है। तो शुड नोट लगा दीजिए, मस्ट वाले में मस्ट नोट लगा दीजिए, ऑट टू वाले में ऑट नॉट टू लगा दीजिए। तो इस प्रकार आप नेगेटिव बना सकते हैं। यदि इंटरोगेटिव हो तो इन्हीं हेल्पिंग वर्ब को पहले लगा देंगे। जैसे मैंने क्या तुम्हें अंग्रेजी बोलनी चाहिए, तो शुड पहले लगा दो। शुड यू स्पीक इन इंग्लिश, है ना। तो अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव या डुअल इंटरोगेटिव। डुअल इंटरोगेटिव क्या होते हैं, जैसे वाई, वेयर, व्हेन ये शब्द आ जाएं तो सबसे पहले वाई, वेयर, व्हेन ये क्वेश्चन वर्ड्स लगा दो, फिर हेल्पिंग वर्ब लगा दो, फिर सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स प्लस क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए। तो अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव और डुअल इंटरोगेटिव, WH टाइप, वाई, वेयर वाले, ये सभी आपके आसानी से आप बना सकते हैं। और सेंटेंसेस में चाहे अफर्मेटिव हो, चाहे नेगेटिव हो, चाहे इंटरोगेटिव हो, कोई भी हो, आपको याद रखना है कि वर्ब और हेल्पिंग वर्ब कहाँ लगनी है और कौन सी लगनी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है सेंटेंस को बनाने के लिए। तो शुड का यूज़ आपको समझ में आ गया होगा। शुड का यूज़ होता है किसी को सलाह या सजेशन देने के लिए। क्या तुम्हें वहाँ जाना चाहिए, क्या उसे वहाँ जाना चाहिए, क्या तुम्हें चाय नहीं पीनी चाहिए, क्या तुम्हें दवाई खानी चाहिए, उसको क्या काम नहीं करना चाहिए। तो जब कोई भी सेंटेंस चाहिए में हो और एडवाइस दिया जा रहा हो, तो सिंपल सा फॉर्मूला है कि आप सब्जेक्ट प्लस शुड प्लस वर्ब फर्स्ट लगा दें। नेगेटिव है तो नॉट लगा दें, इंटरोगेटिव है तो शुड को पहले, और डबल इंटरोगेटिव है तो क्वेश्चन वर्ड पहले लगा दें। चलिए अब मस्ट के बारे में सीख लेते हैं। मस्ट का यूज़ कहाँ होता है, जैसा कि मैंने आपको बताया आवश्यकता या अनिवार्यता, मीन्स नेसेसिटी और ऑब्लिगेशन। हिंदी में बात करूँ तो बनेगा ही चाहिए या अवश्य चाहिए या जरूर चाहिए का अर्थ निकलेगा। और यह हमेशा ज़रूरी नहीं है कि आप
सेंटेंस में ये ढूंढे कि ही चाहिए लिखा हो या अवश्य चाहिए लिखा हो या ज़रूर चाहिए लिखा हो। कभी कभी ये शब्द नहीं आते हैं कि ही चाहिए या अवश्य चाहिए ज़रूर चाहिए, लेकिन आपको वो सेंस निकलता है। जैसे मैं कहूँ तुम बीमार हो, तुम्हें दवा खानी चाहिए, तो यहाँ पर एक बाध्यता, एक ज़रूर का सेंस निकल रहा है कि तुम बीमार हो तो तुम्हें दवा खानी ही चाहिए। हिंदी में भले ही ना लिखा हो, लेकिन इंग्लिश बनेगी यू आर इल, यू मस्ट टेक मेडिसिन। अब आपको यहाँ शुड लगा दें तो शुड गलत तो नहीं है, लेकिन यहाँ पर सेंस किसका है कि अनिवार्यता है कि ऐसा काम जरूर होना चाहिए। तो शुड से ज़्यादा बेहतर यूज माना जाएगा मस्ट का, तो आप मस्ट लगाइए। यदि सेंटेंस में ऑलरेडी लिखा हुआ है कि भाई अवश्य चाहिए या ही चाहिए, तो फिर हम डायरेक्ट मस्ट का यूज़ तो सीधा करेंगे ही, लेकिन अगर ना भी लिखा हो और सेंस निकल रहा हो तो भी आप मस्ट लगाएंगे। चलिए कुछ और एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे मैं अगला एग्जाम्पल दे रहा हूँ, आपको यह दवा अवश्य लेनी चाहिए, तो इसमें तो अवश्य लिखा ही है, तो आप सीधा लिखिए यू मस्ट टेक दिस मेडिसिन। तुम्हें वहाँ अवश्य जाना चाहिए, यू मस्ट गो देयर। आपको यह काम ज़रूर करना चाहिए, तो यू मस्ट डू दिस वर्क। हमें ईमानदार होना चाहिए, तो वी मस्ट बी ऑनेस्ट। हमें प्रतिदिन व्यायाम अवश्य करना चाहिए, वी मस्ट एक्सरसाइज डेली या एवरीडे। अब यहाँ अवश्य ना भी लिखा हो और सेंटेंस फिर दो टुकड़ों में आएंगे। जैसे मैं कहूँ तुम बहुत कमज़ोर हो, तुम्हें कम से कम रोज़ 2 ग्लास दूध पीना चाहिए, तो यू आर वेरी वीक, यू मस्ट ड्रिंक एटलीस्ट 2 ग्लास फुल ऑफ मिल्क डेली। तो आपको समझ में आ गया होगा, शुड के जगह आप मस्ट का यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मस्ट का अर्थ होता है ज़रूर या अवश्य, या आप अपनी बात पर जोर दे रहे हों तो वहाँ पर आप मस्ट का यूज़ कर दीजिए। इंटरोगेटिव नेगेटिव मैंने आपको समझाए हैं, वैसा यूज़ कर सकते हैं। मस्ट में नॉट लगा दो, मस्ट नॉट हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। शुरू में लगा दो आप मस्ट, ठीक है ना। चलिए, वैसे इसका इंटरोगेटिव शुड से ही बनता है, मस्ट से बहुत कम मैंने देखे हैं, तो मस्ट से आप ना बनाएं तो बेहतर है, शुड से ही इंटरोगेटिव बनाएं, और अफर्मेटिव या निगेटिव आप मस्ट से बना सकते हैं। अब बात कर लेते हैं ऑट टू की। तो जैसे मैंने आपको ऑट टू के बारे में बताया, ये ड्यूटी या मॉरल ऑब्लिगेशन, अर्थात ऐसा कोई कर्तव्य जो हमें करना होता है। जैसे मैं कहूँ देश की सेवा करना, गरीबों को दान करना, इसका अर्थ ये नहीं है कि आपको कोई कानूनन कोई काम करना पड़े तो ऑट टू लगाओ, ऐसा कुछ नहीं है। इसका अर्थ है कि आपकी जो मोरल ड्यूटीज़ हैं, जो आपकी मोरल ऑब्लिगेशन है, नैतिक कर्तव्य हैं, वो हमें करना है। जैसे हमें माता पिता की सेवा करनी चाहिए, हमें देश का सम्मान करना चाहिए, हमें कानून का पालन करना चाहिए, हमें अपने बड़ों और टीचर्स का सम्मान करना चाहिए। तो ये क्या है? ये आपकी ड्यूटीज़ हैं, ये आपका कर्तव्य है, ये नेचुरल चीज़ है कि जो हम करना चाहते हैं और हमें करना भी चाहिए। तो यहाँ ऐसी स्थिति में हम ऑट टू का यूज़ करते हैं। हालांकि मॉडर्न इंग्लिश में ऑट टू का यूज़ बिल्कुल ना के बराबर होता है। सबसे ज़्यादा, जैसे मैंने आपको पहले बताया, सबसे ज़्यादा यूज़ होता है शुड का, उसके बाद होता है मस्ट का। ऑट टू का यूज़ बहुत कम यूज़ होता है, लेकिन फिर भी इंग्लिश ग्रामर में इसका यूज़ काफ़ी किया जाता है। तो उम्मीद कर रहा हूँ आपको ये चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आ रही होंगी। अब मैं आपको कुछ एग्जाम्पल्स के माध्यम से इन सभी चीज़ों को समझाना चाहूँगा। चूँकि मैं एक टीचर हूँ तो मेरे सामने ऐसा केस आता रहता है, जैसे कोई गार्जियन आता है और बोलता है कि ये मेरा जो बच्चा है मेरी बात बिल्कुल नहीं मानता है। तो मैं उससे कहूँगा कि तुम्हें अपने माता पिता की बात माननी चाहिए। सेंटेंस है, तुम्हें अपने माता पिता की आज्ञा माननी चाहिए। अब इस वाक्य को मैं 3 प्रकार से शुड, मस्ट और ऑट टू लगाकर बना रहा हूँ। 3 प्रकार से बन सकता है, लेकिन सेंस थोड़े बहुत अलग हो सकते हैं। सिचुएशन के हिसाब से आप शुड, मस्ट और ऑट टू का यूज़ भी लगा सकते हैं। तो इंग्लिश बनेगी यू शुड ओबे योर पेरेंट्स। आप चाहे तो बना सकते हैं यू मस्ट ओबे योर पेरेंट्स या यू ऑट टू ओबे योर पेरेंट्स। अब इन तीनों में अंतर क्या है, क्या सिचुएशन है, मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। तो मैंने बच्चे से कहा कि तुम्हें अपने माता पिता की आज्ञा माननी चाहिए। तो नॉर्मल एडवाइस मैंने दी उसे सबसे पहले, तो यू शुड ओबे योर पेरेंट्स। अब उसके माता पिता दोबारा मेरे पास आते हैं और कहते हैं सर ये तो अभी भी नहीं मानता है। तो मैं इससे थोड़ा जोर देकर कहूँगा, क्या कहूँगा, तुम्हें अपने माता पिता की बात अवश्य माननी चाहिए, ज़रूर माननी चाहिए। तो फिर इंग्लिश बोलेंगे यू मस्ट
ओबे योर पेरेंट्स। अब मान लीजिए बच्चा फिर भी नहीं मानता है, तो फिर मैंने उसके क्लास में गया, मैंने उसको समझाने की कोशिश की। तो मैं उसको क्या समझा रहा हूँ कि बेटा ये तुम्हारा कर्तव्य है, इट इज़ योर ड्यूटी, ये आपकी नैतिक जिम्मेदारी है कि आपको अपने माता पिता की बात माननी चाहिए या आज्ञा माननी चाहिए, सेम है। तो यू ऑट टू, तब इस स्थिति में बोलेंगे यू ऑट टू ओबे योर पेरेंट्स। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको शुड, मस्ट और ऑट टू का यूज़ एकदम क्लियर हो गया होगा। सो फ्रेंड्स, आई होप दैट दिस वीडियो विल बी रियली हेल्पफुल फॉर यू। मैं और बहुत सारे यूजेस बना रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से अच्छा बेटर कंटेंट मिल सके। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दें। थैंक यू वेरी मच।